सो हेलो एवरीवन। रिसेंटली सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर एक रिफॉर्म लाया है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिफॉर्म क्या है कि ये जो 12 एंड 28% का टैक्स स्लैब होता था उसको रिड्यूस करके 5 और 18% यानी 5 एंड 18% के स्लैब में रिड्यूस कर दिया गया। हालांकि सिन और लग्जरी गुड्स का जो जीएसटी स्लैब है वो 40% ही रखा गया है। अब इससे जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन में 93,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को हो रहा है। बट इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट का लॉजिक ये है भाई कि अगर लोग लेस टैक्स देंगे, माने टैक्स कम देंगे, तो उनके पास कैश इन हैंड ज़्यादा होगा। और अगर कैश इन हैंड ज़्यादा होगा तो बेसिकली मार्केट के अंदर कमोडिटीज को बाई करने के लिए उनके पास पैसे होंगे, तो मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज करेगी और डिमांड इंक्रीज करेगी तो सप्लाई इंक्रीज करेगी। और इस तरीके से ओवरऑल जो है गुड्स की जो खरीद बिक्री है वो बढ़ेगी और ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज करेगा। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेज इज कि देखिए, जब भी इनकम टैक्स वगैरह के अंदर कोई चेंजेस करे जाते हैं तो ये देखा जाता है कि क्या वो बेनिफिट जो है वो टैक्स पेयर्स को पास ऑन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब जीएसटी चूंकि एक वाइड रेंज टैक्स है, इसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर पॉपुलेशन पे पड़ता है, तो भी इस पे भी अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये जो रिडक्शन ऑफ टैक्स का स्लैब है ना, वो उसका बेनिफिट जो है वो पेयर्स को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अभी क्या है, अप्रैल 2025 तक अंडर सीजीएसटी एक्ट ऐसा होता था कि अगर कोई कंपनी जीएसटी का जो बेनिफिट है वो पेयर्स तक नहीं पहुंचाती थी तो गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले सकती थी उसके अगेंस्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रैल 2025 के अंदर क्या किया, इस लॉ को जो है वो रिपील कर दिया। अब ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट केवल एडवाइस कर सकती है। तो अब मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो रिडक्शन है ये फायदा करने वाला है या नहीं करने वाला है। अब ये तो खैर वक्त बताएगा। बाकी टिल देन, अगले पार्ट के लिए बाय बाय, टेक केयर।